जागीरदाराना मुआशरे में दूसरों की इज्जत पर हमले को अपनी फतह समझने वाले अफराद की कमी नहीं होती। वो अपनी बेइज्जती या दुश्मनी का बदला लेने के लिए मुखालफिन को ऐसी सजाएं देते हैं जिन्हें देखकर इंसानियत से एतबार उठ जाता है। ज़ाती दुश्मनी की खातिर मुखालिफ अफराद की फसल तबाह कर देना, उनके जानवरों को बेदर्दी से मार देना, बच्चों को अगवा कर लेना या घरों को आग लगा देना तो एक मामूल है, मगर बाज़ दफ़ा कुछ लोग ख़वातीन की बेइज्जती करने के लिए उनके बाल काट देते हैं या उनकी नाक काट कर ये तासुर देते हैं कि हम बहुत बहादुर हैं। हालांकि इससे ज़्यादा बुज़दिली की और क्या बात हो सकती है। ख़वातीन के साथ ऐसी ज़्यादतियों की एक तवील दास्तान है, मगर ऐसे दरिंदा सिफत इंसानों की भी कमी नहीं जो अपनी ज़ाती तस्कीन के लिए मुखालफिन के हाथ पाँव काट देते हैं, आंखें निकाल लेते हैं या उनके कान काट कर रख देते हैं। इंसान को ज़मीन पर खुदा की सबसे ज़्यादा अक्लमंद मखलूक समझा जाता है, मगर वो ज़मीन पर फसाद फैलाने में भी माहिर है। अपनी अना को तस्कीन पहुंचाने के लिए वो सदियों से दरख्तों को काट रहा है, परिंदों और जानवरों की नस्लें ख़त्म कर रहा है और हवाओं को जहर आलूद बना रहा है। उसे किसी से बैर हो जाए तो उस पर तरह तरह से हमले करता है और लोगों के सामने उसे जलील करने के लिए उसका हुलिया बिगाड़ने से भी नहीं चूकता। रावलपिंडी में भी एक मेहनत कश को दुनिया के सामने तमाशा बनाने के लिए उसके करीबी रिश्तेदार ने जो खेल खेला, उसे देखकर इंसानियत शर्मसार होकर रह गई। रावलपिंडी में थाना न्यू टाउन के इलाके कटारिया में मेहनत कश को उसके अपने रिश्तेदारों ने मजदूरी के बहाने घर बुलाया, उस पर बेईमाना तशद्दुद किया और घरेलू छुरी से उसके दोनों कान काट कर फेंक दिए। इंसानियत सोच जुल्म करते हुए मुल्जिमान के हाथ कांपे, ना ही दिल लर्जा। मुबैना मुल्जिमान रेड़ा बांध शकील की जुबान भी काटने का इरादा किए हुए थे। मुझे बांध के उन्होंने इतना मोटा डंडा था, उस पर टेप लपेटी हुई थी, उन्होंने मुझे डंडे के साथ मेरे सर पे मारा है, फिर मेरी कमर पे मारे हैं, आगे पीछे डंडे मारते रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा मुझे मार के मेरा खून निकल गया, मेरी आंखें बंद हो गई हैं। मुझे कहते हैं ज़ुबान बाहर निकालो, तुम्हारी ज़ुबान काटेंगे तुम, ताकि किसी को कुछ बता ना सको। मैं आगे से ज़ुबान मैंने मुँह दबा लिया, पक्का कर लिया, मैंने कहा किसी को ये ज़ुबान ना काट दे मेरी, तो और मेरे साथ क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे जान से मार देंगे। पुलिस के मुताबिक मुबैना मुल्जिमान मीर, शान, इमरान और क्यूम ने शकील के कान देरीना खानदानी रंजिश की वजह से काटे और मौका वारदात से फरार हो गए। शकील कहता है उसका कसूर सिर्फ इतना था कि वो अपने बेहतरीन दोस्त और करीबी रिश्तेदार असद को अपने साथ मुल्जिमान के घर लेकर गया। वाकया के बाद से असद भी गायब है। मुझे 800 रुपया किराया इन्होंने कहा देंगे, वहाँ से मुझे 2 बोरे भूस के लोड करवाए हैं, साथ मीर ने। इमरान बाइक पे वापस आ गया, तो वहाँ से मुझे लोड करवा के यहाँ ले आए हैं। मेरा कज़न था असद, मैंने उसको कॉल किया, मैंने कहा चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें लेके जाता हूँ वहाँ पे, तो हम वापसी पे बातें करते करते वापस आ जाएंगे। सफ़र थोड़ा ज़्यादा है रेड़े पे, तो हम आराम से वापस आ जाएंगे। उन्होंने काम इसलिए किया है, जो असद लड़का था मेरे साथ, उस जिस लड़के ने मेरे कान काटे हैं, असद ने उसकी बहन के साथ रिश्ता था, वो रिश्ता तोड़ दिया उसने। तो उसके साथ मेरी दोस्ती वगैरह थी, उसको मैं साथ लेके गया था। वो 3 दिन से वो भी लापता है, वो भी नहीं मिल रहा। अहले खाना के मुताबिक मुल्जिमान ने बरादरी में अपना नाम ऊंचा करने के लिए ये भयानक जुर्म किया। टोर टार मनाने के लिए उन्होंने जो एक काम किया है, बरादरी में एक नाम के हमारा हो जाए कि हमने चौधरी बरादरी के साथ ये किया, अपना नाम ऊपर किया है। मुतासरा शख्स पर सिर्फ अपनी जिंदगी गुजारने की जिम्मेदारी नहीं थी। देखते हैं वो किस किस का सहारा था और अब क्या करेगा। मेहनत का शकील के कंधों पर अपनी अहलिया, बूढ़े और बीमार माँ बाप की जिम्मेदारी ही नहीं, बल्कि 2 और जानदारों की जिंदगियां भी उसकी मेहनत और मजदूरी पर मुनहसर हैं। दिमागी मरीज आसरा मेरा या चौथा गोली तैयार रहेगी। असा बुढ़ी बुढ़ा भुखे तो ना बेच सकने ना, बारू की जिस अंदर असा खा सना, मजदूरी काबल असा कोई ना, तल्ला ना आसरा तो उस बच्चे ने आसरे बैठे रहने, ओ इशना देना पैसे तो फिर असा खर्चा खाने।
शकील की अहलिया कहती है कि उनकी गुर्बत शकील के मुकम्मल इलाज में बड़ी रुकावट है, लिहाजा हुकूमत उनकी मदद करे। वो ठीक होंगे तो हमारा इंतजाम चलेगा, वैसे तो नहीं कुछ भी हो सकता ना। डॉक्टर के मुताबिक शकील के मुकम्मल इलाज के लिए कई साल का अरसा दरकार है। इलाज के बाद भी शकील में एक नफ्सियाती कमी रहेगी और चेहरे के लिहाज से भी वो पहले जैसा नहीं रहेगा। हमारे पास इमरजेंसी में आया था तो उस वक्त इसके जो दोनों कान जो हैं हमें एग्जैक्ट वजह तो मालूम नहीं है, लेकिन लगता है ऐसे ही है कि किसी तेज़धार आले से उसके दोनों कान जो हैं बिल्कुल चेहरे के साथ से वो काट दिए गए हैं। ज़हनी तौर पे इफेक्ट हुआ है। ये सदमा जो है ये तो सारी उम्र पेशेंट के साथ रहेगा। दोनों कानों को दोबारा से बनाना और बिल्कुल वैसा कान बनाना जैसा पहले था वो तो बहुत मुश्किल मरहला है। एक अगर हम कान बनाएंगे तो इसको 1.5 साल का टाइम लगेगा। 3 ऑपरेशन होंगे और 1.5 साल में एक कान मुकम्मल होगा। फिर उसके बाद जो दूसरे कान पे काम शुरू होगा उस पर भी 3 ऑपरेशन करने पड़ेंगे। एक कान बनाने के लिए उसकी 4 पसलियाँ जो हैं उनकी जो कार्टिलेज होती है वो निकाल के उसका एक स्केलेटल फ्रेमवर्क बना के वो स्किन के नीचे दबाना पड़ता है और फिर उससे आगे प्रोसेस शुरू होता है। इसी तरह 4 एक तरफ से निकालनी पड़ेंगी, दूसरे कान के लिए 4 दूसरी तरफ से निकालने पड़ेंगी। तो ये फिर मरीज़ के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। देखिए ना, आप अगर दोनों तरफ से 4-4 पसलियों के टुकड़े निकाल लें तो फिर वहाँ पे भी बड़ी शिकायत शुरू हो जाती हैं। किया जा सकता है और लंबा प्रोसीजर है, वक्त लगता है और बिल्कुल पहले जैसे कान दोबारा नहीं बन सकते। ऐसे जराइम में मुलविस मुल्ज़िमान के साथ क्या सलूक किया जा सकता है और मुतासरा अफराद पर क्या गुजरती है, आइए देखते हैं। माहिरीन कानून का कहना है कि इंसाफ की फ्राहमी में ताखीर इस किस्म के भयानक वाकयात के रूनुमा होने का बायस है। इन वाकयात की रोकथाम का वाहिद हल मुल्ज़िमान को जल्द अज जल्द कैफरे किरदार तक पहुँचाना है। अगर क़सास का अमल पूरा ना हो सके किसी भी वजह से तो फिर उसमें दियत उसकी होती है और दियत के अलावा इसमें ताज़ीर भी है। कान काट दिया किसी ने तो इस्लामी सज़ा यही है कि उसका कान काटा जाए। अगर ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, जैसे कि हमारे यहाँ नहीं होता, उसकी फिर दियत जो है वो अदा करनी पड़ती है और दियत के अलावा उसमें ताज़ीर है, जो पनिशमेंट है, उसकी सज़ा है, जो वो कम अज़ कम भी इसमें इतलाफ़े उज़्व की जो है वो 10 साल है। पुलिस एक तो इन्वेस्टिगेशन इस हवाले से इंतहाई पुअर इन्वेस्टिगेशन का निज़ाम है हमारा। साइंटिफिक लिहाज से अब कुछ तकरीबन इम्प्रूवमेंट हो रही हैं, लेकिन जो पुराने सिस्टम चल रहे हैं उसमें जो हमारा निज़ाम है वो इस तरह का है कि इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। इसमें आपने देखा होगा कि बेशुमार केसेस होते हैं लेकिन वो 1-2 साल बाद कंप्रोमाइज़ हो जाते हैं। मीडिया ने बेशुमार केसेस उठाए, बहुत सारे केसेस उठाए, लेकिन वो जब सज़ा अगले मुद्दई को पता चलता है कि इसमें तो मुश्किल है, गवाह बैठ गए, पुलिस ने बंदे को बेगुनाह कर दिया, बंदे की हिम्मत ख़त्म हो जाती है। जब हिम्मत ख़त्म हो जाती है तो फिर वो कंप्रोमाइज़ की तरफ आ जाता है। SHO थाना न्यू टाउन आमिर खान का कहना है कि पुलिस इस केस में अपना काम पूरी तनदेही और ईमानदारी से कर रही है। दरिंदा सिफ्त मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए दिन रात छापे मारे जा रहे हैं और उनके साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। इंसानियत की तजलील करने वाले मुल्ज़िमान को जल्द गिरफ्तार करके कानून के मुताबिक उनके अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। शकील और उसके अहले खाना अरबाब इख्तियार से इल्तिजा करते हैं कि उनको जल्द अज जल्द इंसाफ फराहम किया जाए और शकील के मुकम्मल इलाज के लिए उनकी मदद की जाए। तो मैं बहुत गरीब बंदा हूँ, मैं रेड़ा चलाता हूँ। अपील करना चाहते हैं शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ कोई हमारे तावन करे, हमारे साथ कोई बंदा हमारे साथ कॉपरेट करे, हमको इंसाफ मिलना चाहिए। हमारे साथ इतनी मेरे साथ ज़्यादती हो गई है, मेरे दोनों कान काट दिया, मुझे शिद्दत मारा है बिना गलती के, कोई दुश्मनी नहीं थी हमारी उनके साथ। हमारे साथ इंसाफ किया जाए और मुजरिमों को सख्त सख्त सजा दी जाए। उनके कान ठीक करवाएं। मैं देखे हमारे घर की हालत, आज 4था दिन हम लोगों ने कुछ खाया पिया भी नहीं है। इस किस्म की भयानक वारदातें और दर्दनाक वाकयात न सिर्फ मुतासरा खानदान बल्कि मुआशरे पर भी गहरे असरात मुरतब करते हैं। मुआशरे में इन वाकयात का तसलसल से रूनुमा होना न सिर्फ मुआशरे के लिए तशवीश का बायस है बल्कि अहले इख्तियार के लिए भी लम्हा फिक्रिया है। कैमरामैन रॉबिन्सन नजीर के साथ अली इमरान, समा, इस्लामाबाद। इंसान के हाथों इंसान की इतनी तजलील शायद ही पहले कभी देखी गई हो।
मगर अफसोस कि इसे भी बहादुरी समझा जा रहा है। क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, तब तक आप समा के साथ रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। कराची में पुलिस ने 2 डकैत गिरफ्तार किए जो शहरियों से लूटमार किया करते थे। गिरफ्तार होने वाले डाकुओं ने दौरान तफ्तीश एक ऐसा इंकिशाफ किया जिसके जरिए पुलिस ने एक कत्ल का केस भी हल कर दिया और कातिल भी गिरफ्तार हो गया। कातिल कौन था और उसने किसको कत्ल किया था, आइए देखते हैं। कराची में डकैत और जुराइम पेशा अफराद अपनी वारदातों में सरगर्म हैं और उनके हाथों कई लोगों की जिंदगियों के चिराग गुल हो चुके हैं। लम्हों में लोगों को उनकी जमा पूंजी से महरूम करने वाले डाकू मुजाहमत करने पर किसी की भी जान लेने से दरेग नहीं करते। लेकिन इस शहर में कत्ल का एक ऐसा वाक़या भी पेश आया जिसके दौरान ना तो लूटने वाले ने मुजाहमत की और ना ही उसने शोर मचाया था। इसके बावजूद भी वो बेचारा मारा गया। कराची के इलाके इब्राहिम हैदरी कोहली पाड़ा में 19 अगस्त की रात को एक शख्स को पेट पर गोली मारकर कत्ल कर दिया गया था, जिसकी बादशाह मोहम्मद मोइन के नाम से शनाख्त हुई। मकतूल इब्राहिम हैदरी का रिहायशी और माहीगीर था। काफ़ी वारदातें यहाँ इलाकों में करते हैं, ठीक है ना, लेकिन ये वो पर्दे वाली बात है कि ये छुपे हुए थे। ये कुदरतन उस दिन वारदात में निकले, उनको कोई ऐसा रास्ता नहीं मिला। वापसी में आके जो सरंग जा रहा था तो उसको पहचान लिया, पहचानने पर फायर कर दिया। असल में मकतूल का इस पाकिस्तान के अंदर कोई नहीं है, वो बंगाली निजात आदमी था। बहुत छोटी उम्र में ये पता चला है कि यहाँ पर मेहनत मुशक्क़त करता था और इस वक्त वो एक कश्ती का सरंग था जो लोगों को इकट्ठा करके लेके जाते हैं, उनकी सुपरविज़न वो करता था। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया और मुल्ज़िमान की तलाश शुरू कर दी। वाक़े के चंद रोज़ बाद इब्राहिम हैदरी इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने 2 डाकुओं को गिरफ्तार किया, जिन्होंने दौरान तफ्तीश पुलिस को बताया कि उनके ग्रुप के एक कारिंदे रफ़ाइल ने डकैती के दौरान इब्राहिम हैदरी के इलाके में एक शख्स को कत्ल किया था। और फिर खुफिया इत्तला पर पुलिस ने छापा मारकर न सिर्फ मुल्जिम रफ़ाइल बल्कि उसकी निशानदेही पर 2 मजीद मुल्जिमान अब्दुल जब्बार और अख्तर को भी गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान की कैसे कोऑर्डिनेशन हुई आपको, किस तरीके से ट्रेस आउट हुए? मुल्जिम मैंने एक 392 के गिरफ्तार किए थे, उनके साथ ये भी था, तो उसी बेस पे इसको इंट्रोगेट किया, जिसने बताया कि इस केस में मैंने इंकशाफ किया कि ये जो सरंग मारा है ये मैंने और अख्तर ने और जब्बार ने मारा है। क्या मुल्जिमान सिर्फ चोरी डकैती में ही मुलविस थे या वो दूसरी वारदातें भी करते थे, आइए देखते हैं। मुल्जिमान ने दौरान तफ्तीश कई डकैतियों और मोहम्मद मोइन के कत्ल का एतराफ़ कर लिया। पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान 19 अगस्त की रात को लूट मार की नीयत से इलाके में घूम रहे थे और उन्होंने राह चलते हुए मोइन को लूटने की कोशिश की, लेकिन मोइन ने एक मुल्जिम अख्तर को पहचान लिया था, जिस पर उनके साथी रफ़ाइल ने लम्हे का भी आसरा किए बगैर मोइन को गोली मार दी और मुल्जिमान फरार हो गए। बस ये उसके बाद इनको भी शायद ये पता हो किसी तरीके से, क्योंकि ये लोग पैसा होता है इनके पास, क्योंकि जब 40-50 आदमी का पैसा लेते हैं, देते हैं, उनको एडवांस भी देते हैं, लेके जाते हैं, तो ये शायद उसमें से एक जो अख्तर है वो उसको जानता भी था कि ये सरंग है और इसी वजह से उसने उसको पहचाना भी। जब पहचाना तो उसको गोली मार दी। मुल्जिम रफ़ाइल का कहना है कि उसने जानबूझकर मोइन को गोली नहीं मारी थी, बल्कि इत्तेफाकिया तौर पर उससे गोली चल गई थी। लूट मार के लिए जा रहा था, मगर उधर देखा ये गली में से आ रहा था तो आगे था जंप में गाड़ी लगी और ड्राइवर में से दबा। अचानक में हुआ, जानबूझ के हमने नहीं मारा, इसका अल्लाह भी गवाह है। अगर गोली किससे चली थी? गोली मेरे से चली थी, तो अनजाने में चली थी। तुम उसको लूटने के लिए नहीं जा रहे थे? लूटने के लिए जा रहे थे। किसको लूटने के लिए जा रहे थे? उससे हमारी कोई बात भी नहीं हुई। जैसी गाड़ी गड्ढे में लगी है वो हमारे बिल्कुल करीब था, मैं उतरने लगा, मेरी टांग फंस गई गाड़ी में,
और मैं गिरने से बचा और उसका ट्रैगर दब गया। गिरफ्तार होने के बाद सजा से बचने के लिए मुल्जिमान किस तरह के बहाने तराशते हैं, आप खुद ही देख लीजिए। रफाइल के साथ पकड़े जाने वाले 16 साला मुल्जिम अख्तर का कहना है कि ये उसकी जिंदगी की पहली वारदात थी जो उसने घर वालों के बेरोजगारी के तानों से तंग आकर की थी, जबकि दूसरे मुल्जिम अब्दुल जब्बार का भी कुछ ऐसा ही कहना था। नहीं, हमने ज़िंदगी में ये पहले चक्कर ये वारदात किया, इसमें ये हाल हमारा, ये बस मजबूरी में क्या है। घर में खाने को नहीं था, घर वालों ने डांटा उसकी वजह से, बोलते जा काम कर। हम काम पे जा रहा था गधा गाड़ी पे, गधा गाड़ी से फिर हमने गधा गाड़ी छोड़ा, फिर उसके बाद हम इस पे शुरू हो रहे, एक पे गए तो ये हाल हो गया। कहने का मतलब ये कि आप बेरोजगार थे तो इसलिए आपने ये काम किया? ये काम रमज़ान से पहले यहाँ पर टायर कंपनी है ना, बंगाली पाड़े में, यहाँ पर थे, 1 साल से यहीं पर काम कर रहे थे। तो 27वें रोज़े को काम बंद हो गया, उसके बाद हम लोग फारिग बैठे हुए थे। तो हुसैन नाम का एक बंदा उसके पास अभी काम कर रहा था, कश्तियों के रस्सी मस्सी बनाते थे। तो 2-3 दिन बारिश हुई ना, उस वजह से काम बंद था। तो इस वजह से इससे मेरी सलाम दो। उसको तो मैं पहचानता भी नहीं था, ना उसको पहचानता था ना उसको, अली शीदी को, दोनों को नहीं पहचान। इससे मेरी सलाम दुआ थी। इसने बोला मैं जा रहा, मैंने बोला मैं भी चल रहा। कहाँ जा रहा हूँ? इसने हम लोग वारदात करने जा रहे हैं, तो मैंने बोला मैं भी चल रहा हूँ। तो तुम बेवकूफ़ हो, तुम वारदात करने चलेगी? तो पहली बार गलती होगी। पहली बार कैसे हो सकता है यार? मुझे कोई बोले मैं उसका कैसे चला आऊँगा? बस करते रहे, उन्हें सच से बता दो। नहीं सर, अल्लाह गवाह इस बात का, सर पहली मरतबा की अपने बच्चों की कसम, शादीशुदा इंसान। पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान खुद को बचाने के लिए झूठ बोल रहे हैं। वो इससे कबल भी गिरफ्तार होकर जेल जा चुके हैं और मुल्जिम रफाइल के खिलाफ इब्राहिम हैदरी थाने में ही कई मुकदमा दर्ज हैं। ये आदि ये नहीं कि नया के, जो नया बंदा होता है कभी भी नहीं करता। ये क्रिमिनल है, ये वारदातें करते थे। ये नहीं, ये अपना ये पर्दे में कोई गुस्सा बसा नहीं है। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने अख्ताम को पहुंचता है। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।